मां सीता का पता पूछकर और वही सूक्ष्म रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी हैं, हनुमान जी जाकर पत्तों में छिप कर बैठ गए और मन में विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं, सवेरे का समय है, उजाला हो गया है। हनुमान जी सोचे दिन भर यहीं बैठा रहता हूं, रात्रि के अंधेरे में मां के पास जाऊंगा। तब तक सवेरे सवेरे रावण वहां पहुंचा, साथ में सिपाही है, सैनिक है, रानियां है, दासी है, सेवक है, और रावण ने आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया। देखिए, रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि सीता जी आप हमको एक बार देख लो बस। क्यों? रावण ब्रह्मा जी के वचन को असत्य करना चाहता है। रावण को यह नहीं मालूम कि मैं जिनको लेकर आया हूं ये नकली सीता जी हैं। वो सीता मैया नहीं थी, सीता मैया का प्रतिबिंब था, छाया। असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। रावण जानता है कि ये परम सती हैं, यदि एक बार क्रोध की दृष्टि से देख देंगी तो मैं उसी क्षण जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो इसलिए कहता है कि सीता एक बार बिलोक ममोरा। मां ने धरती से तिनका को उठाया, अतृण धरी ओट कहती बैदे। किसी श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज तिनका को बीच में लाने से क्या हो गया? देखिए, ये तिनका प्रतीक है। आप किसी सुनसान मार्ग पर चल रहे हो एकांत के अंधेरे में, और आपके मन में यदि ये बात बैठा हो कि आपके साथ पीछे कोई चल रहा है, आप कितनी भी दूरी यात्रा कर सकते हैं, केवल ये पता हो कि पीछे कोई है। और यदि ये पता चल जाए कि हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा कठिन हो जाएगी, भय लगेगा है? सीता मैया का जन्म धरती से हुआ है, ये तिनका भी धरती पर रहता है। इस संबंध से ये तिनका मेरी मां का भाई हो गया। जब सामने आता ताई आकर खड़ा हुआ है तो मेरी मां ने, तू अपने को वीर कहता है रावण, मूर्ख, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठाकर लाता, तब तुझे मैं मानती तू वीर है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण अपने को जुगनू सुना, राम को सूर्य आया, क्रोध निकाला, चंद्रहास खड्ग और मां के गर्दन के ऊपर ले जाकर रख दिया, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा रावण का, कहा यह उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थी, रावण ने कहा उनमें मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने कहा समझाओ सीता को, यदि एक मास के भीतर बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना करिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हनुमान जी के सामने राम जी मौन बैठे हैं। अब हनुमान जी कितना बर्दाश्त किए होंगे, आप कल्पना करिए। हनुमान जी मने मन कहे, रावण मैं प्रभु का कार्य करने आया हूं, इसलिए पहले प्रभु का कार्य करूंगा। प्रभु की सूचना मां को दूंगा और प्रभु के लिए मां से सूचना लूंगा। और तूने मेरी मां के गर्दन पर तलवार रखी है ना, इसका बदला हिसाब बिना पूरा किए मैं लंका से लौटने वाला नहीं हूं। रावण, तेरे से बिना मिले मैं लंका से नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। हनुमान जी मन में निश्चित कर ली। जैसे रावण गया, त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो, ये जो रावण बोला है इसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में आज सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस शीशा, खर आरूढ़ नगन दस शीशा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित
सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, लंका के राजा विभीषण बन गए। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ई सपना हो ही सत्य गए दिन चारी, मतलब 4 दिन में सत्य होगा नहीं, हो ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन में चलने वाले, कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज के रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे, राम जी ने एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए, जामवंत जी ने भी एक काम कहा था, सुरसा ने कहा कि सब काम करिएगा, लंकिनी ने भी कहा सब काम करिएगा। ये कह रही है कि लंका में आग लगा दिया बानर, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। हाँ। तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी कहे, प्रभु रावण को छोड़कर जितना काम है सब काम करके आऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। पूरा दिन बीता है, रात्रि में मेरी मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगने लगी शरीर शांत करने के लिए, और मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठे कर गए। देखिए, भगवान की मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं ले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हनुमान जी मुद्रिका मुख में लेकर गए। क्यों लेकर गए? इसका सीधा कारण है, सामान्य कारण, बालक और बानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। घर में छोटा बच्चा दिखेगा, कोई सामान पाएगा सीधे मुंह में रखेगा। बानर कोई भी सामान पाएगा सीधे मुख में रखेगा, सीधा कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा से तो भवसागर को पार कर जाता है, यदि उसी जिह्वा पर इस राम को मैं रख लूंगा तो लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को जिह्वा में रख लिया और मां की व्याकुलता देख ऊपर से नीचे गिरा दी। स्वर्ण की मुद्रिका, पीले रंग की मुद्रिका, मां को दूर गिरते देखकर लगा कि मानो अशोक ने मां के शोक का हरण करने हेतु अग्नि दे दिया। मां दौड़ कर गई और मां उठाई, अब पहचान गई। पहले तो मैया प्रसन्न हुई, बाद में सोचने लगी ये मेरे स्वामी की मुद्रिका यहां कैसे आ गई। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। अब मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई और मेरी मां की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर बैठकर कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती
कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट एक ही जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी ने देखा मां की व्याकुलता को। बाबा कहते हैं चौपाई में, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। देवी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप ऊपर से रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशेष कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुना गए। मेरी मां सुनती गई, मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। परंतु जैसे श्री हनुमान जी ने कथा को बंद किया, मां व्याकुल हो गई। मां लगी ढूंढने। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। हनुमान जी सोचे, मैं माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और यहां देखिए, इतने बड़े हनुमान जी है बस। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया।